क्लास 6 स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा में मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुई। उधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतः ये मन में यहाँ लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीका से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगलों में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती ही रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटर गाड़ी खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर लंगूर चढ़े थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल बिस्किट खिलाने को दे देते थे, अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। बड़ी दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटर गाड़ियाँ थीं। तुर्रा यह सिंह को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हम देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटर और शीशे चढ़कर उनके भीतर बैठकर लोगों की ओर सिंह ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर झमाई ली, दूसरे ने देख को ताना मारा मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरण का एक झुंड दिखाई पड़ा जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह खड़ा था। अब तो 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरण के झुंडों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंह की नज़र पड़ी है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंडों को छोड़कर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रह गए। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझ रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े थे। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब मॉरिशस पहुँचे तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जागे बिना नहीं रहा गया कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर 60 के बिल्कुल पास है, किंतु उसमें पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील है और चौड़ाई 30 मील। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 270 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से
से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राज्य भाषा अंग्रेजी किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रियोल्स बोलती है। क्रियोल्स का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। और क्रियोल्स के अलावा वहाँ मॉरिशस की दूसरी भाषा जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या शरना की भोजपुरी नहीं है। उसे फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह सब नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवत्ती है और चिरायु है। किंतु मॉरिशस जाकर जब हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रियस्तान हो जाएं कि भारतीयों ने अत्याचार तो सहे हैं लेकिन लोभ भावों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोल और झांझा पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिर और शिवालय को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिर और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब के केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है किंतु वहाँ पिकनिक पर वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जा सकते। न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्म के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसे। लेखक से परिचय देखेंगे। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह, देश प्रेम का भाव अधिक है। वो स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बन
रहा है। उन्होंने उन्होंने अपनी आप जैसे बच्चों के लिए पुस्तक लिखी, जैसे मिर्ची का मज़ा, पड़ाकों की सूझ और सूरज का बिहार।